देखिए आज का जो हमारा मूल बिंदु है, जो हमको टॉपिक पढ़ना है, वह क्लास 10th का जो निर्देशांक ज्यामिति है वह चैप्टर है। तो सन 2023 का जो नया सिलेबस है, तो सन 2023 के नए सिलेबस में जो निर्देशांक ज्यामिति में जो पॉइंट हमको पढ़ना है, वे सारे पॉइंट जो हैं यहाँ लिखे गए हैं। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, अंत तथा बाह्यतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेख रेखा। यही जो है इसमें 5 पॉइंट हैं जो क्लास 10th के पूरे जो है कि निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना है। तो यह सारे पॉइंट पढ़ने से पहले जो है हम इसमें जो मूल चीज़ें जो होती हैं वह जानना ज़रूरी होता है। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले जो है अक्ष के बारे में हम बताते हैं आपको। तो देखिए अक्ष कितने होते हैं, ठीक है ना, अक्ष, ठीक है ना, एक्सिस, ठीक है। तो अक्ष के बारे में हम बताते हैं। तो अक्ष क्या होते हैं, देखिए इसमें निर्देशांक ज्यामिति में 2 अक्ष का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। ऐसे अक्षों की संख्या तो 3 होती है, एक्स, वाई और जेड। तो इसमें जो है 2 अक्ष का उपयोग किया गया है। देखिए इसमें इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष और इसे बोलते हैं हम वाई अक्ष। और यह जो हमारा बिंदु होता है यह होता है मूल बिंदु, इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। तो यह होता है अक्ष, 2 अक्ष होते हैं। अब देखिए इस अक्ष में मूल बिंदु से एक्स अक्ष, या पूरा जो है मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे यह दाहिने तरफ सारे मान जो होते हैं वह पॉजिटिव होते हैं, और इस मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे बाएं तरफ जो सारे मान होते हैं वह निगेटिव होते हैं। इसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर जो सारे मान होते हैं वाई अक्ष पे पॉजिटिव, और नीचे जो होते हैं वह होते हैं निगेटिव, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ जो बनते हैं आपके इन 2 अक्षों से यहाँ चतुर्थांश बनते हैं। तो यह प्रथम चतुर्थांश होता है, यह द्वितीय चतुर्थांश होता है, और इसे हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और इसे हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इन 2 अक्षों से जो चतुर्थांशों का निर्माण होता है 4 चतुर्थांश बनते हैं। इसे हम प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश और इसे चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। और ये जो चतुर्थांश होते हैं, इन चतुर्थांशों में क्या होता है कि साइन होते हैं। जैसे इसमें प्रथम चतुर्थांश में जो साइन होता है वह प्लस कामा प्लस का होता है, इसमें जो होता है माइनस कामा प्लस का होता है, और इसमें जो है माइनस कामा माइनस का होता है, और इसमें जो है प्लस कामा माइनस का होता है। यह चतुर्थांशों में चिन्ह होते हैं। अब देखिए प्लस कामा माइनस या माइनस कामा प्लस क्यों पहले प्लस लिखा जाता है या क्यों पहले माइनस लिखा जाता है। तो देखिए चतुर्थांश में जो पॉइंट होता है, तो पहले एक्स अक्ष पे चली गई दूरी लिखी जाती है, उसके बाद वाई अक्ष पे चली गई दूरी लिखी जाती है। तो अगर हम पहले चतुर्थांश को उठाएं तो एक्स अक्ष में पहले चतुर्थांश में एक्स अक्ष पे जो चली गई दूरी होगी वह धन दिशा में होगी, और जो धन दिशा में होगी इसीलिए प्लस होगा, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी भी धन दिशा में होगी, इसीलिए प्लस कामा प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में यदि हम देखें तो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी माइनस दिशा में है, इसीलिए माइनस, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी प्लस दिशा में, इसीलिए प्लस, यानी कि माइनस कामा प्लस होता है। इसी तरह से तृतीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष पे चली गई दूरी माइनस दिशा में है, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी भी माइनस दिशा में है, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है माइनस कामा माइनस का होता है। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस कामा माइनस का होता है। तो यह तो चिन्ह होते हैं कि प्लस कामा माइनस, माइनस कामा प्लस किस चतुर्थांश में होता है, यह सारे हम आपको बताते रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा मूल पॉइंट होता है, इसमें जो पहला मान होता है एक्स अक्ष या वाई अक्ष पे चली गई दूरी का जो समांतर रेखा का जो समीकरण होता है वह क्या होता है, या कैसे यह समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा यह छूट रहा है, इसमें हम आपको बता दें यह एक्स अक्ष को जो है एक और नाम से जाना जाता है, जो नाम इसको भुज कहा जाता है, और इस वाई अक्ष को एक नाम से जाना जाता है, इसे हम कोटि कहते हैं। तो वाई अक्ष को कोटि और एक्स अक्ष को भुज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ठीक है ना।
अब हम आइए आपको बताते हैं, जैसे यह तो हमारा मूल बिंदु था, उसके बाद x अक्ष या y अक्ष के जो समांतर रेखा का समीकरण होता है वह क्या होता है, वह हम आपको यहाँ बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यह हम एक चतुर्थांश बनाते हैं, ठीक है ना, x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यह हमारा x अक्ष हो जाएगा, x अक्ष का धन दिशा, यह x अक्ष का ऋण दिशा निगेटिव, और यह y अक्ष का जो है पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और यह जो है y अक्ष का निगेटिव डायरेक्शन, यह हमारा मूल बिंदु होगा। यदि हम कहते हैं कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा या y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले यदि हम x अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण की बात करते हैं तो एक जो है कोई भी रेखा या तो नीचे से या तो ऊपर से x अक्ष के समांतर खींची जाएगी। तो x अक्ष जब समांतर खींची जाएगी तो इसके बीच में एक जानते ही हैं कि दो रेखाओं के बीच जो दूरी होती है हर जगह समान होती है। तो यहाँ पे यदि हम b मानते हैं यहाँ से यहाँ तक, तब यदि हम पूछते हैं या कोई रेखा ये भी जा रही है, तो यदि हम पूछते हैं कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताइए, तब हम यहाँ लिख सकते हैं x अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण होगा हम लिखेंगे y इक्वल टू b, क्योंकि y अक्ष पे होकर के यह जा रही है, y अक्ष पे यह काट रही है, इसीलिए हम लिखेंगे कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो हो जाएगा y इक्वल टू b होगा। इसी प्रकार देखिए यदि हमको y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण खींचना है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हम छोटा सा एक बनाते हैं चतुर्थांश आपका, यह हमारा x एक्सिस है, यह माइनस डायरेक्शन, यह प्लस डायरेक्शन, यह y का प्लस डायरेक्शन और y का माइनस डायरेक्शन, यह हमारा मूल बिंदु O है। यदि हम कहते हैं कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो देखिए कोई रेखा y अक्ष के समांतर यदि खींची जा रही है तो वह कहीं ना कहीं जो है x अक्ष को काटेगी। सपोज करिए यहाँ पे काटती है और लेट कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी हमारी a मात्रक दी गई हो, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यह होता है जैसे y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो x इक्वल टू a, ठीक है ना। y अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण होता है वह होता है x इक्वल टू a, क्योंकि x अक्ष पे एक बिंदु यह काटती हुई चली जा रही है। तो इस प्रकार से जो है कि किसी भी समीकरण को या उस चैप्टर को, जैसे हमके कोऑर्डिनेट हमको पढ़ना है तो कोऑर्डिनेट में जो हमारा सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ने हैं या पढ़ेंगे, और उसके पॉइंट पढ़ने से पहले इनके जो मूल पॉइंट होते हैं उसके बारे में जो जानना जरूरी है, यही सारे मूल बिंदु होते हैं। इसके बाद जो है कि देखिए निर्देशांक जब भी लिखा जाता है किसी बिंदु का, तो निर्देशांक लिखने से पहले सबसे पहले x अक्ष पे चली गई दूरी और उसके बाद y अक्ष पे चली गई दूरी लिखी जाती है। जैसे इसी चतुर्थांश में अगर देखा जाए आपका, अगर कोई रेखा ऐसे जा रही है और यहाँ से यहाँ तक का b का जो है दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसका यदि इस बिंदु का हमको निर्देशांक यदि इसका c मानते हैं और इस बिंदु का निर्देशांक लिखना होगा तो a कामा हम b लिखेंगे, क्योंकि x अक्ष पे चली गई दूरी a और y अक्ष पे चली गई दूरी b है, तो a कामा b होगी। तो इसी प्रकार से किसी भी जो है कि बिंदुओं का निर्देशांक लिखा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है कि इन सारे पॉइंटों को क्रमशः करके बताएंगे।